ज्योतिष इतना बड़ा बिजनेस बन गया है आज के समय में कि लोग ज्योतिष के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। क्या हुआ कि पहले एक नियम था कि पहले विद्यार्थी गुरुकुल जाते थे, पढ़ते थे। आप वेद का अध्ययन कीजिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए। ज्योतिष वेद के 6 अंगों में से एक अंग है। तो ज्योतिष के नाम पर और धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने छलावा का बहुत बेहतरीन तरीका निकाला है। नॉन वेज मंगलवार बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे तो सब ठीक रहेगा, अगर इन दिन खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मंगलवार के दिन मांस ना खाने से परिवर्तन हो जाएगा, बुधवार को खा सकते हैं, मंगलवार नहीं खा सकते। इस प्रकार की कोई धारणा नहीं है। 2025 साधारण वर्ष नहीं है। अच्छा, आप सोचिए 30 ईयर के बाद 30 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है। शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। काल पुरुष में शनि कहाँ माने जाते हैं? 10वें घर के माने जाते हैं। और कहां पर गोचर करेंगे? मीन राशि। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और ज्ञान मंथन के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य, कथावाचक और धर्म के विशेषज्ञ राज मिश्रा जी। राज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज हम राज मिश्रा जी से चर्चा करेंगे। नया साल 2025 आने वाला है। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष पर भरोसा करते हैं, क्या उनके साथ छल हो रहा है? क्या उनके साथ धोखा हो रहा है? क्या ज्योतिष जिसे कि आप मानते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, उसकी आड़ में लोग जो है पैसा बना रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं? इन सब विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित जी, नया साल 2025 आने वाला है, कुछ आंखें खोलने वाली बात की जाए। ज्योतिष इतना बड़ा बिजनेस बन गया है आज के समय में कि लोग ज्योतिष के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी उपाय बता देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये रत्न रात के अंधेरे में पहनिएगा जब सूर्य अस्त हो जाए। तो जैसे नीलम के बारे में कुछ लोग कहते हैं शनि का रत्न है, इसको शनिवार को अंधेरे में पहनना जब शाम ढल जाए। तो आपको क्या लगता है, ये उपाय उचित है? ऐसा मुझे लगता है, मैं कई बार मिश्रा जी इस बात को सोचता हूँ, मुगलों ने धर्म को बड़ा नष्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। सनातन धर्म को मुगलों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। जब अंग्रेज आए तब भी सनातन धर्म के लिए कोई बहुत अच्छा समय तो नहीं रहा, बहुत अच्छा काल नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है उसी तरीके से आज जिस प्रकार से समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ज्योतिष के नाम पर किया जा रहा है, वो नुकसानदायक है। ज्योतिष के लिए एक बात क्या कहा गया, एक्चुअल में आप इसी उपाय की बात कर रहे हैं। मैं तो आप बाथरूम साफ कर लो, आपका राहु ठीक हो जाएगा। बताइए, मतलब आप शराब पी लो, आपका ये ग्रह ठीक हो जाएगा। क्या शराब पीने से आपका ग्रह ठीक हो जाएगा? हाँ, आप नील में ऐसे करके दे दो, ग्रह ठीक हो जाएगा। एक्चुअल में ज्योतिष है क्या, उनको समझ ही नहीं आया। 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है मिश्रा जी। क्या हुआ कि पहले एक नियम था कि पहले विद्यार्थी गुरुकुल जाते थे, पढ़ते थे। आप वेद का अध्ययन कीजिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए। ज्योतिष वेद के 6 अंगों में से एक अंग है। निरुक्त हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, छंद हो गया। इसी प्रकार से ज्योतिष वेद का एक अंग है। आज वो लोग ज्योतिष कर रहे हैं, शायद अधिकतम आपको ऐसे लोग मिलेंगे मिश्रा जी, जिन्होंने ज्योतिष है क्या उसके बारे में पता ही नहीं है, वेद को कभी सीखा ही नहीं है। कुछ दिन तक काम किया, असफल रहे। कुछ दिन तक काम किया, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। कुछ दिन तक काम किया। मैं एक साफ एग्जांपल बता रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया में था। तो ऑस्ट्रेलिया में था तो मैं किसी ने मंदिर बना कर, अच्छा, विदेश में एक बड़ा अजीब परंपरा है, विदेश में मंदिर खोलना कहते हैं, बनाना नहीं कहते हैं। मतलब हमको एक मंदिर और खोलना है। तो हम किसी के आते, तो उन्होंने कहा कि साहब आचार्य जी मंदिर और खोलना है, आपकी फोटो लगा सकते हैं। तो मैंने कहा मेरी काहे लगाओगे, भगवान की लगाओ। तो बोले नहीं, आप थोड़ा ये लगेगा कि हाँ ये आप यहाँ से कनेक्टेड है, थोड़ा अच्छा जाएगा। नहीं, मेरी फोटो मत लगाओ। मैं जो उस मंदिर खोलने वाली इंपॉर्टेंट महिला थी, किसी और के घर में गया तो उसने मुझे क्या उत्तर दिया, बोले साहब समझ आऊंगा, मतलब उनके यहाँ आप रुके हुए हैं? तो मैंने कहा हाँ जी मैं उनके यहाँ रुका हूँ। तो बोले वो सुबह जो है वो शराब से तो शायद कुल्ला करती हैं और उनको आप इतना बड़ा, तुम, अब मुझे नहीं पता था ये बात। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत ऐसे लोग जब ज्योतिष में आएंगे, ऐसे लोग धर्म में आएंगे, तो फिर परिस्थितियां होंगी क्या? तो ज्योतिष के नाम पर और धर्म के नाम पर
कुछ लोगों ने छलावा का बहुत बेहतरीन तरीका निकाला है। जहां पर मिश्रा जी ज्योतिष को लिखा गया था ना, वहां पर लिखा गया कि भूतम चयो भविष्यम चा वर्तमानम तथैव चा सर्वप्रदर्शकम शास्त्रम सिद्धि मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष साधारण विषय नहीं था। ज्योतिष भूतकाल को जानने का तरीका है, भविष्य को जानने का तरीका है, वर्तमान को जानने का तरीका तो है, लेकिन क्या कहा गया, सिद्धिम मोक्ष प्रदायकम। ज्योतिष को सिद्धि प्राप्त करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो जिस प्रकार के आज आप उपाय को देख रहे हैं, आज इंस्टाग्राम में एक बात और, पॉडकास्ट एक ऐसी चीज बन गई, मुझे लगता है लोगों ने कमाई का तरीका और धर्म को बर्बाद करने का अगर ठेका जनरली लिया गया है तो मुझे लगता है वो पॉडकास्ट के जरिए लिया गया है जी। आप सोचिए पॉडकास्ट में क्या हो रहा है कि आप पैसा दो, आपको नॉलेज है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, और जाइए आप पॉडकास्ट कीजिए। और पॉडकास्ट क्योंकि उन्होंने आपसे पैसा लिया है तो उनका रील का वायरल करना उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जो मर्जी आप बोल करके आइए, जो मर्जी, भाई दुनिया परेशान है तो जनरल सी बात उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो आपने जो कुछ बोला लोग उसको सुनेंगे, उसके द्वारा लोगों को कांटेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना सनातन धर्म का नुकसान इसके थ्रू किया जा रहा है जिसकी हद नहीं है। मेरा बड़ा साफ विचार कहता है, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, एस्ट्रोतक को शायद मुझे लगता है विश्व में सबसे अधिक फॉलो किया जा रहा है, लॉजिकल वे में देखा जाए तो आपको आपके प्रोग्राम को सबसे अधिक फॉलो किया जाता है। सो मैं निवेदन करूंगा दादा, कहीं भी कोई चीज कहे, कोई उपाय आपको बताए, उससे ये जरूर पूछिए किसी वेद में, किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी संहिता में कहां पर इसका वर्णन है, प्लीज बता दीजिए। अगर वो, आज गूगल बाबा सबसे स्ट्रांग बाबा हैं, उनकी बड़ी वो है, अगर वो कहते हैं कि जी इस शास्त्र में, इस वेद में ये उपाय लिखा है, आप उसको सर्च कीजिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, देन उसको प्रयोग कीजिए। आपने रत्न की बात की है मिश्रा जी, क्या पहन लिया जाए। हाँ। आपको पता है रत्न जो है, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं आपके यहाँ बैठकर, जी जी जी, ज्योतिष में कहीं भी रत्न के धारण की प्रक्रिया का ऑथेंटिक कहीं वर्णन नहीं मिल सकता। इसको ग्रंथ में कहीं कलर थेरेपी है, काम करता होगा, मैं इस पर मना नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं, भाई कहा जाता था। लेकिन आपको रत्न पता है क्या होता था? रत्न पहले मेडिसिन के अंदर प्रयोग किया जाता था। आंख की दवा इत्यादि के लिए नीलम इतना फायदेमंद था, पन्ना का मुरब्बा बनता है। आज भी अगर पन्ना शराब में डाल करके, कृपया ऐसा नहीं कीजिएगा कि शराबी लोग क्या करें कि पन्ना डाल करके पीना शुरू कर दे, बट ये बाकायदा वर्णन है कि पहले राजा महाराजा पन्ना के गिलास में शराब डालकर पिया करते थे, और वो शराब का जो नशा है वो पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाया करता था। तो रत्न को मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता था। ये कहा जाता था कि जितना रत्न जिस राजा के मुकुट में लगा है, जिस राजा के सिंहासन में लगा हुआ है, उतना वो राजा जो है वो शक्तिशाली है। रत्न की एक क्राइटेरिया थी कि इस प्रकार बना होना चाहिए, इस प्रकार का तरीका होना चाहिए। पहले रत्न राजा ही प्रयोग करते थे। आज रत्न जो है वो सभी ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। चाइना इत्यादि ने या लोगों ने उससे नकली रत्नों की तैयारी शुरू कर दी। 1853 में पहला नकली पन्ना बनाने का जो कार्य वो जापान में स्टार्ट हुआ था। आज आप सोच लीजिए आपके पूरे भारत के अंदर कितना नकली रत्नों का बहुत मोती नकली, मूंगा नकली, रुद्राक्ष नकली, लकड़ी। दादा मैं एक स्टोन वाले के यहाँ से कुछ रुद्राक्ष इत्यादि लेता था जी जी, तो मैं उसके यहाँ गया ऐसे ही रुद्राक्ष के लिए, तो देखा तो उसने बड़ा सुंदर सा रुद्राक्ष दिखाया, बोला ये लो आचार्य जी। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़ा बेहतरीन है, बट मुझे लग नहीं रहा कि यार ये पता नहीं क्यों लेके फीलिंग नहीं आ रही असली वाली। कह रहा नहीं आप देखो, क्या बात कर रहे हो, आप देखो एक बार देख करके। मैंने देखा, मैंने कहा यार देखूं क्या, लेकिन मजा नहीं आ रहा। बोला अरे आप इसको एक बार चेक करके देखो, कोई इसको नकली कह ही नहीं सकता। तो मैंने कह ही नहीं सकता का मतलब क्या है? तो बोला ये है चाइनीज, लेकिन कोई भाप नहीं पाएगा। मतलब दुनिया को आपका क्या हो रहा है इससे फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भाप नहीं पाएगा, उनको अपना बिजनेस चलाना है। तो इसी प्रकार मुझे लगता है उनका बड़ा सुंदर श्लोक था, और मैं ये चाहूंगा जो लोग ज्योतिष पर काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं आप जीवन में आगे बढ़िए, अच्छा अध्ययन कीजिए, समाज के लिए कार्य कीजिए। समाज के लिए अच्छा करते हैं तो परमात्मा आप पर कृपा करते हैं। लेकिन एक चाणक्य जी का बड़ा सुंदर श्लोक था कि अन्याय उपर्जिते वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठते प्राप्ते चय एकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक आपको जीवन में सुख देता है, लेकिन 11वें वर्ष में जितना आपने कमाया है
उसको लेकर के वो ब्याज सहित नष्ट हो जाता है। सो मिश्रा जी बड़ा ऑथेंटिक किस्म के साथ कहना चाहूंगा, शायद जो एक्चुअल उपाय थे वो थोड़े मुश्किल हैं, लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, और उसके साथ में जो ये नए नए लोग आए कि ये कर लो, नील लगा लो, शराब पी लो, ये चूड़ी पहन लो, रात को नीलम पहन लो, इसको ये पहन लो, ये जो सारी चीजें हुई हैं उसने करीब करीब नुकसान किया है। जी जी जी। तो आज आंखें खोल देने वाला एपिसोड आपके सामने। हम लोग नए साल 2025 में प्रवेश करने वाले हैं, तो कम से कम जो एस्ट्रो तक के दर्शक हैं वो इन बातों को समझ सके। आप खुद, आपको जैसे पंडित जी ने कहा कि निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, और गूगल बाबा इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात और देखिए मिश्रा जी, बड़ा जी, हमारे देश की महिलाएं जो हैं, बहन बेटियां, वो धर्म पर ज्यादा विश्वास करती हैं, है नहीं? एक चीज आपने देखा है, जब टमाटर लेती है ना, 20 रुपए 30 रुपए किलो जो भी आता है, उसमें कम से कम 10 टमाटर छांटती हैं, तब जाकर के अगर 1 किलो टमाटर लेना है तो 4 किलो टमाटर इधर उधर करती हैं। लेकिन वही माताएं बहनें जब धर्म की परिस्थिति में जाती हैं तो पता नहीं कैसे वो ये चेक ही नहीं करती हैं कि कौन क्या है, और वो इस प्रकार की परिस्थिति में लूटी जाती हैं, ठगी जाती हैं। तो मैं ये जरूर कहना, ये सभी धर्मों में है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं ज्योतिष। आज ऐसा नहीं है कि कोई सनातन धर्म का व्यक्ति ही कर रहा है, आज ज्योतिष प्रत्येक धर्म के लोग ज्योतिष को कर रहे हैं। आप और हर धर्म के अंतर्गत बहुत अधिक फ्रॉड है मेरी दृष्टि से। मैं अन्य धर्म में जाऊं तो शायद अधिक फ्रॉड है सनातन धर्म की अपेक्षा, लेकिन फिर भी मेरा धर्म क्लीन रहे, शुद्ध रहे, ये मेरी आवश्यकता है। एस्ट्रो तक का जो परिवार है, जो आप दर्शक है, वो कहीं ठगे न जाए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऐसे कंडीशन में माताओं बहनों को भी चेक करना चाहिए। एक उपाय किससे पूछिए, उन्हीं से कीजिए जिन्होंने बताया, उनसे कीजिए, लेकिन एटलीस्ट उनसे पूछिए कि कृपया मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये लिखा कहाँ है। अगर वो किसी शास्त्र का, किसी वेद का, किसी उसका कर पाए, आप उसको सर्च कीजिए, चेक कीजिए एक्चुअल में लिखा या नहीं लिखा। अगर वो बताने में असमर्थ होते हैं, प्लीज उसको मत कीजिए, यानी उनके खुद के द्वारा उसको क्रिएट किया गया है। और स्पष्ट कह सकता हूं, इतनी अध्ययन अभी ज्योतिष में जो इस समय पर मानव है वो नहीं कर पाया है कि वो ऋषियों के बनाए हुए उपाय से अलग उपाय तक जा पाए। ये कंफर्म, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। तो वो है। जी जी जी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं साल 2025, नया साल आने वाला है। हम सब के लिए नया साल बहुत मंगलमय हो, लेकिन जो लोग आंख बंद करके ज्योतिष पर भरोसा करते हैं, अंधविश्वास की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, ऐसे दलदल से निकालने की जिम्मेदारी हम सब की है। एस्ट्रो तक के माध्यम से हम आपके आंखों से पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से, और आपको सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। पंडित जी, एक और चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा नॉनवेज खाते हो तो ये 2 दिन छोड़ देना, नहीं खाना। ज़्यादातर प्रचलन में है कि मंगलवार को नहीं खाना और बृहस्पतिवार को नहीं खाना, बाकी दिन आप खा सकते हो। तो ये जो है, क्या नॉनवेज मंगलवार बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे तो सब ठीक रहेगा, अगर इन दिन खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा? ये तो सब भ्रांतियां हैं। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है मिश्रा जी, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। ये वो जो झूठ का पुलिंदा खड़ा होता है, ये उसकी एक प्रक्रिया है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आज की परिस्थिति बस क्या, आप गए और तीनों घालें, जो कछ सत मारक प्रतिपाल। ये जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं ना, आप स्वयं सोचिए, ये सत्य है कि भाई आप मंगलवार को, मतलब मंगलवार को जो मांसाहार है वो पशु का हो जाएगा, और बृहस्पतिवार शनिवार को शाकाहारी हो जाएगा। या मंगलवार को आप दूसरे व्यक्ति हैं, मंगलवार को आप मिश्रा जी बन जाएंगे, और बाकी दिन क्या आप कोई, आपका टाइटल चेंज हो जाएगा। सही बात है या नहीं? आप रहेंगे तो वही। मस्तिष्क तो मेरा यही है। जी जी। वो चाहे मैं मंगलवार को उसको ग्रहण करूंगा, अच्छा ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि साहब आप मंगलवार नहीं खाइए, बाकी दिन खा लीजिए, क्या आप ये कंफर्म कर सकते कि मंगल हनुमान जी का दिन है? ऐसा कहीं वर्णन ही नहीं है। शास्त्रोक्त कहीं आप नहीं कह सकते किसी डे का कोई देवता है ही नहीं।
देवता तिथियों के पाए जाते हैं, डे के तो देवता पाए नहीं जाते हैं। जी जी। तो इस परिस्थिति में मंगलवार के दिन मांस ना खाने से परिवर्तन हो जाएगा, बुधवार को खा सकते हैं, मंगलवार नहीं खा सकते, इस प्रकार की कोई धारणा नहीं है। शास्त्र या आयुर्वेद बिल्कुल क्लियर कहता है कि अगर आज आप रिसर्च करके भी देखेंगे तो अधिकतम एंजाइटी के पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट, फोबिया के जो पेशेंट हैं वो आपको मांसाहार करने वाले लोग मिलेंगे। रीजन ये है कि जब मैंने आयुर्वेद के अंतर्गत इसका अध्ययन किया इसलिए बता रहा हूं कि जब पशु को जो काटा जाता है ना, जिस प्रकार उसकी परिस्थिति उस टाइम पशु की होती है, उसी प्रकार जब आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो आपकी परिस्थिति बनती है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, भारतवर्ष के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जितने पशु मांसाहारी और जितने पशु शाकाहारी, इन दोनों को उठा लीजिएगा। भेड़िया मांसाहारी, सामने से कभी अटैक करते हुए भेड़िया को हाँ, अभी इतनी खबरें चल हाँ, रही थी, रात में आता था, रात में आता था, राइट, सोते हुए लोगों को। हाँ, कभी आपने बैल को रात में मारते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं। भैंसे को कभी रात में मारते हुए नहीं देखा? कभी नहीं देखा। दिन में ही अगर करता है तो दिन में भी अटैक करेगा, रात में भी करेगा, और सामने से अटैक करेगा। शेर मांसाहारी है, राइट, शेर को आप हमेशा पीछे से या रात्रि इत्यादि में अटैक करते हुए देखेंगे। जितने मांसाहारी जीव हैं उन सबको आप डरते हुए देखोगे, पुष्दिल होते हैं, कमजोर होते हैं और पीछे से अटैक करते हैं, ये देखा गया है। शाकाहारी हमेशा सामने से अटैक करेगा, वो मेंटली और फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग फील करता है। एक और कम्युनिटी है भारत के अंदर, जनरली पत्थर उत्थर बरसाती, मैं किसी जाति वाति का नाम नहीं ले रहा हूं मिश्रा जी, ठीक है, वो जनरली वो कम्युनिटी मांसाहारी मानी जाती है। उस कम्युनिटी को कभी अकेले व्यक्ति को आकर के प्रहार करते हुए नहीं देखेंगे। वो जब भी आएंगे तो एक भीड़ के अंदर आकर के ही अटैक करेंगे, सिंगल व्यक्ति अटैक नहीं करेगा। सनातनी को कभी देखिएगा जो मांसाहार, आपने शिवाजी को किसी सेना को ले जाते हुए सुना है? महाराणा प्रताप को सेना को ले जाते हुए सुना है? जब भी इस प्रकार कोई सनातन का व्यक्ति जाएगा अकेले ही लड़ने जाएगा, उसको भीड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मांसाहार सेवन करने से, ठीक है, आपकी जो इंटरनल आत्मा है वो कमजोर हो जाती है और उसके कारण आपके अंतर्गत ये सारी बीमारियां होती हैं। इसका मंगलवार, बुधवार, शनिवार, शुक्रवार से कोई लेना देना नहीं है। खाते हैं तो आप रोज खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। नहीं खाते हैं तो कभी मत खाइए, आप बेहतर फील करेंगे। और जो खाते हैं एक महीना छोड़ करके देखिए, आप इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग पाएंगे। हाँ, और वैसे भी मांसाहार को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी शरीर को लगानी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा डाइजेशन कमजोर होता है, तो शरीर ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा एनर्जी वहाँ लगाएगा तो दूसरे काम पर उसका असर पड़ता है, शरीर के अंगों पर उसका असर पड़ता है। तो मांसाहार तो बीच में आ गया, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत कमेंट में सवाल पूछते हैं क्या करें, किस दिन खाएं, किस दिन ना खाएं, बहुत सारे लोगों से सलाह लेते हैं। तो पंडित जी ने नए साल की शुरुआत 2025 की होने वाली तो पहले ही बता दिया कि आपके लिए क्या सही है। और 2025 सनातन का वर्ष है 2025। आप सोचिए हमारे कैसे सनातन का इसलिए वर्ष है 2025 साधारण वर्ष नहीं है। अच्छा, आप सोचिए 30 ईयर के बाद 30 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है। शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। काल पुरुष में शनि कहाँ माने जाते हैं? 10वें घर के माने जाते हैं। और कहां पर गोचर करेंगे? मीन राशि, है ना, यानी 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करने वाले हैं। जी, जी, जी। यानी 30 वर्ष बाद जो कर्म क्षेत्र का कारक है वो आप अधिकतम लोगों को देखेंगे, अधिकतम कंट्रियां बिजनेस क्रिएट करने में या जॉब्स क्रिएट करने में बिजी रहने वाली हैं 2025 के अंतर्गत। आप 12 वर्ष बाद ऐसा होने जा रहा है जब बृहस्पति एग्जॉल्टेड होंगे, कर्क राशि में अक्टूबर में जाएंगे 2025 में। जी। पहले मिथुन में जाएंगे फिर कर्क में जाएंगे। 18 वर्ष बाद राहु अपनी राशि चेंज करेंगे। तो ये 3 घटनाएं, 3 जो मेजर प्लैनेट हैं वो 2025 में चेंज कर लेंगे। सनातन का वर्ष में क्यों कह रहा हूं? आप सोचिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है भाई, सूर्य उदय से दिन प्रारंभ हुआ, अगले दिन सूर्य उदय तक रहा, राइट। अगर मैं अंग्रेजी वर्ष के अनुसार मानूं तो मंगलवार को 1 तारीख को बुधवार है, हाँ। राइट। तो मंगलवार को दिन 31 दिसंबर मंगलवार है। मैं इंग्लिश वर्ष अगर प्रारंभ मानूंगा तो 31 की नाइट को 12 बजे के बाद माना जाता है। जी। तो इट मींस कि वो जो वर्ष आ रहा है वो मंगलवार की रात्रि में ही आ रहा है ना। जी। तो इट मींस जो प्रारंभ हो रहा है वो सनातन का जो मंगलवार सबसे विशेष लोग मानते हैं वो सनातन के उससे ही प्रारंभ हो रहा है। तो इस बार यदि मांसाहार से अपने आप को दूर रखोगे तो निश्चित रूप से आपका वर्ष अच्छा होने वाला है।
जी जी जी, तो बड़ी बात पंडित जी ने बता दी कि मांसाहार से दूर रहना। और सनातन का जैसे आप बता रहे थे पंडित जी, कैसे, और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि कैसे। देखिए सनातन, मैं इसलिए कह सकता हूँ बृहस्पति धर्म के लिए सबसे बेहतरीन प्लैनेट कौन से कहे जाते हैं? बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति कहे जाते हैं। हाँ। और बृहस्पति का भाई अगर मैं सनातन से इतर जाकर के बात करूं तो शुक्र जो है वो जनरली ये कहा गया कि दैत्य जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। यानी शुक्र के पावरफुल होने से मैं ये कह सकता हूं कि जो अदर रिलीजन है शायद उसकी पावर ज्यादा बढ़ने वाली है या नहीं है? लेकिन काल के जो स्वामी है शनि को जो है वो काल कहा गया। बृहस्पति को समय कहा गया, शनि को काल कहा गया। काल कहां जा रहा है? बृहस्पति के घर में जा रहा है, मीन राशि में जा रहा है। और वो समय का जो प्लैनेट है वो कहां जा रहा है? एग्जॉल्टेड होकर के जा रहा है 12 वर्ष बाद चंद्रमा के घर में। तो अगर काल और समय एक धर्म के मुख्य प्लैनेट के घर में जा रहा है और एक धर्म का मुख्य प्लैनेट एग्जॉल्टेड होने जा रहा है, इट मींस कि वो वर्ष किस चीज का हुआ? सनातन का ही हुआ ना भाई, देव का ही समय हुआ। और अगर देव को कोई फॉलो करने वाले हैं तो कौन है? सनातनी देव को फॉलो करने वाले हैं। जी, जी, जी। तो एक श्री रामचरितमानस के अंतर्गत चौपाई थी कि साहब कौन लोग अच्छे होंगे, कौन लोगों का कैसा होगा। तो उन्होंने कहा धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। श्री रामचरितमानस की चौपाई है और हनुमान जी ने इस आधी चौपाई को लिखा था। सो इस वर्ष के अंतर्गत जो वास्तविकता में धर्म को फॉलो करेगा, जो सनातन को फॉलो करेगा, उसके जीवन के लिए ये वर्ष सबसे सुंदर होने जा रहा है, मेरे दृष्टि में सबसे परिवर्तित होने जा रहा है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि ये वर्ष सनातन का है। जी जी जी, तो ये वर्ष सनातन का है, पंडित जी ने बताया। आज हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि ज्योतिष को लेकर के जो अंधविश्वास फैल रहा है, आंख बंद करके लोग भरोसा कर रहे हैं, जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है वैसा मान ले रहे हैं और उस चक्कर में अपना नुकसान कर ले रहे हैं। एक नुकसान तो आपके समय का हुआ, कीमती समय आपका चला गया। दूसरा नुकसान आपके धन का हुआ और फिर तीसरा नुकसान आपके विश्वास का हुआ। जब आप जो है देखते हैं कि आपने सारा उपाय किया जो बताया गया लेकिन आपको फल नहीं मिला, तो फिर विश्वास घटता है। तो इसलिए पंडित जी भी कह रहे हैं कि पूरी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है कि आपको जो बताया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं। और गूगल बाबा इसमें मदद कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं और जैसे आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं डॉक्टर से। हाँ, जैसे मिश्रा जी क्या है मेरे दृष्टि से, जब भी आप किसी ज्योतिषी कंसल्ट करते हैं, आज ऐसा है कि भाई सोशल मीडिया, आप 10 यूट्यूब चैनल खोलो एक टाइम पर और आपको 20 लोग उस समय पर ज्योतिष का प्रेडिक्शन करते हुए मिल जाएंगे, है ना। टीवी चैनल्स पर भी जनरली मिल जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया आज एक बड़ा भारी सूत्र बन गया है कि साहब कुछ काम नहीं है तो आप ज्योतिषी बन जाओ। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक सम्मानीय महिला किसी रेडियो के अंदर काम करती थी, कुछ दिन से मुझे कुंडली उंडली दिखाती थी। एक दिन कॉल आया, सर मैं एक ऐप पर ज्योतिषी बन गई। मैंने कहा आप ज्योतिषी? बोली हाँ, महीने का 4-5 लाख कमा लेती हूँ। अब आप एक बात बताइए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है बेचारा, हाँ, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, एक इंजीनियर की सैलरी कितनी होगी भाई? इतनी मेहनत करके वो मर गया बेचारे की, लाख रुपए सैलरी मुश्किल से होती। और उसको 3 महीना उसने ज्योतिष सीखा है और उसके बाद वो बन गई है। एक स्पेशल एक ऐप आया, ऐप को भी पैसा कमाना है, ज्योतिषी बन गई, थोड़ी मीठी मीठी बातचीत हुई और हो गया 4-5 लाख रुपए। तो काहे भैया दूसरी दिशा में जाएंगे? तो इस प्रकार से बहुत सारा प्रपंच जो है, सत्य यह है मिश्रा जी की जो धर्म के जानकार हैं उनको इंटरनेट की जानकारी कम है। हाँ। और जो इंटरनेट के जानकार हैं उनको धर्म की जानकारी कम है। इस कारण से दोनों में, तो जब भी आप किसी के द्वारा कुंडली दिखा रहे हैं, किसी के साथ जानकारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आपको सोशल मीडिया पर जानकारी नहीं लेनी, भाई हम लोग भी सोशल मीडिया पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो जानकारी नहीं लेनी है या बात नहीं करनी है। लेकिन जब कोई बताए ना तो उससे उसका प्रमाण मांगिए कि साहब आपने कहा कि राहु यहां बैठा है तो ऐसा करेगा, तो दादा ये किस कहां से अध्ययन कहां से किया है, किसी जगह इसका प्रमाण है ताकि मैं भी जाकर चेक कर सकूं कि जो आप कह रहे हो ये सही है या नहीं है। जी जी। आज हम डॉक्टर से मेडिसिन लेकर के आते हैं तो मोबाइल में डाल कर देते हैं इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है या नहीं? हाँ। और इस मेडिसिन का क्या क्या फायदा क्या नुकसान देख लेते हैं ना, देख लेते हैं।
तो फिर अगर मैं अपने भविष्य का निर्णय करने जा रहा हूं या जा रही हूं, मुझे कोई रेमेडी बताई गई, कोई प्लैनेट के बारे में प्रेडिक्शन दिया गया है, तो मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूं। साहब आज पैसा देकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं, फ्री में तो बात कर नहीं रहे। जी जी जी, बहुत कम लोग हैं जो शायद समाज सेवा कर रहे हैं फ्री, कोई नहीं कर रहा है नहीं। तो अगर फ्री में कर रहे हैं तो आपको डरा करके मोटे मोटे उपाय आपको बता रहे हैं, आप उससे डर रहे हो। तो अगर कोई ये बात कह रहा है कि जी आपका ये प्लैनेट खराब है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पूछिए, ठीक है आपने बताया कि मेरे 10वें भाव में ये प्लैनेट बैठा है, इस कारण से मेरी इस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये प्लैनेट ये प्रॉब्लम देता है, इसके लिए कहां पर लिखा हुआ है। जी जी जी, जनरली बिजनेस में सब परेशान है, प्रोफेशनल लाइफ में जनरली लोग परेशान है नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आज सबको है। जी जी, अब क्योंकि मैं नौकरी कर रहा, 1% मान लिया जाए, आज के ज्योतिषियों को बता रहा हूं, नौकरी करते रहे, नौकरी में 3-4 बार नुकसान हुआ, दिक्कत हुआ, बहुत सारे 10-20 ज्योतिषियों के पास गए, फायदा नहीं हुआ, उतना पढ़ पढ़ करके आ गया कि बताते कैसे हैं। अगली बार वो स्वयं ज्योतिषी बन गए, खुद नौकरी में थे तो क्या प्रॉब्लम थी वही प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया, है ना। तो आप उनसे इतना जरूर पूछिए कि साहब जो आप बता रहे हैं या बता रही हैं ये कहां पर लिखा है। कोई मैं बता रहा हूं तो भी पूछिए, कोई और बता रहा है तो भी पूछिए, बिल्कुल पूछिए। तो आप पूछिए कि साहब ये कहां लिखा है, किस किताब में लिखा हुआ है। अगर कोई ऑथेंटिक बुक मिलती है, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है, तो फिर आप उसको मानिए और उनके अनुसार जो कुछ बताया जा रहा है उसको कीजिए। जो उपाय बता रहे हैं उस उपाय को भी प्रमाण से पूछिए कि साहब कहां लिखा है, इसका करने का तरीका क्या है। अगर आप उस चीज से सेटिस्फाई होते हैं देन आप उनके बताए हुए उपाय को कीजिए, मना नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप विश्वास के चक्कर में ठगे जाएं और आपका नुकसान हो जाए। तो उस प्रकार की परिस्थिति मेरी दृष्टि से नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जागो ग्राहक जागो वाला हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है, कि नेत्र है, और हमारे 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, बृहद पराशर होरा शास्त्र और भृगु संहिता। जनरली जो ज्योतिष की पढ़ाई करते हैं तो ये 2 ग्रंथ जरूर उनको पढ़ना चाहिए, और पढ़ते भी हैं। हम लोगों के पास जब कुंडलियां आती हैं और लोग कई जगह दिखा करके फिर आते हैं, कंसल्ट करते हैं, तो एक तो वो जब शादी वाली कुंडली आती है तो मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है, अर्ध मांगलिक है, ये वाला जो चक्कर होता है, ये बहुत एक्चुअली डराने के कुछ तरीके हैं। जी जी जी, आपके ऊपर 7.5 चल रही है, आप परेशान हो जाएंगे। जी जी। एक बात बताइए मुझे, नरेंद्र मोदी जी जो है, क्षमा चाहूंगा मैं से बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी जो है 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने, जी राइट। दोनों बार 7.5 थी, और दोनों बार सीटों का क्या रहा, एक बार शायद पहली बार 2.5 का मुझे याद, यानी वृश्चिक राशि है उनकी, तो आई थिंक दोबारा तो कुंभ में चले गए थे, नहीं कुंभ से पहले मकर में थे, तो हाँ 7.5 पहली बार 7.5 में बने। बम्पर सफलता मिली या नहीं मिली? पंडित जवाहरलाल नेहरू 7.5 में सफलता मिली या नहीं? लेकिन समाज को, मैं यहां एक बात और बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 7.5 में नुकसान नहीं होता है, मैं उसका इसलिए कह रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दोनों बार 7.5 में प्राइम मिनिस्टर ने, इट मींस कि 7.5 फायदेमंद होती है, राइट। लेकिन एक श्री रामचरितमानस का वाक्य है, भगवान राम को वन गमन होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली। तो क्या हुआ कि भगवान राम का वन गमन हुआ, यानी अयोध्या पर 7.5 आ गए। 7.5 देखने का एक्चुअल प्रकार है सर्वाष्टक वर्ग से, क्योंकि जिस राशि में शनि जा रहे हैं उस राशि को कितना पावर है, उस दृष्टि पर तो डरने वाला 7.5 नहीं होता है। जी 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 जी। मांगलिक है, मांगलिक के लिए ऋषि पराशर ने बहुत स्पष्ट लिखा है, अजय लग्ने बे चापे पाताले वृश्चिके स्थिते घटे रंध्रे वृखे जाए भौम दोष विनाश सकते। अगर मेष का लग्न में मंगल है, धनु राशि का मंगल 12 भाव के अंतर्गत बैठा है, और उसके साथ वृष का मंगल 7वें भाव में है, कुंभ का मंगल अगर 8वें भाव, ये मांगलिक दोष किया ही नहीं जाता है। सप्तमेश जाकर 3रे भाव में है तो मंगल दोष मान्य ही नहीं होता है। शुक्र 3रे भाव में बैठा है तो मंगल दोष मान्य नहीं होता है। जहां पर मंगल बैठा उसका स्वामी केंद्र में बैठा है तो मंगल दोष मान्य ही नहीं होता है। 50 प्रकार से मंगल कटता है। मैं सत्य बता रहा हूं मिश्रा जी, वैसे शादी होने में दिक्कत हो रही है, और जनरली ये ज्योतिष के कम जानकार बहुत सारे लड़के लड़कियों को कुंवारा मार डालते हैं, ये सत्य है। वैसे लेट शादी हो रही है, वैसे लेट शादी हो रही, बच्चा नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रही है। और कुछ लोग बेचारे वृद्ध लोग पोता पोती का मुंह नहीं देख पाते। शादी 35-40 साल में जाकर के बेचारों, जिसकी कुंडली में मांगलिक पड़ गया। अच्छा, एक बड़ी अच्छी परंपरा है, आदमी या तो खुद
ऐप पर ज्योतिषी बन जाता हाँ, है, हाँ, मिला लेते है नहीं? हैं, हाँ, या तो 50 रुपए लेने वाले के पास कुंडली मिलवाने जाता है। जी जी जी। अब उस परिस्थिति में हो क्या रहा है कि उसको खुद नहीं पता कि मांगलिक होता क्या क्या है। है, हाँ। उसने 1, 4, 7, 8, 12 देखा, हाँ, अरे ये तो मांगलिक है। हाँ। फिर एक और परंपरा चल गई साहब, परंपरा मर जाता है दूसरा, है नहीं? हाँ, ये लाइन ये बड़ी परंपरा है कि अरे वो तो मांगलिक थे, वो पार्टनर, हाँ हाँ। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी ने कहा है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। क्या कोई किसी के अंदर जी सकता है या मर सकता है? यदि मेरे उसमें लिखा हुआ है तो मैं मरूंगा ही, वैसे चाहे जो हो जाए। जी, जी। तो इस प्रकार से ये मांगलिक इत्यादि का जो कॉन्सेप्ट है, कहा गया 27 गुण या इससे ऊपर मिलते हो तो मांगलिक से नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी हो सकती है। चलित में अगर मंगल कहीं और चला गया है तो शादी हो सकती है। सेवंथ लॉर्ड थर्ड में है, शुक्र सेवंथ में है, शुक्र थर्ड में, 50 ऐसी प्रक्रिया है। लेकिन वही वाली बात कि जो 3 महीने के ज्योतिष के अध्ययन करता है वो इस चीज का अध्ययन करते ही नहीं है, जिस कारण से मांगलिक इत्यादि को, मांगलिक को लेकर, साढ़े साती को लेकर, गुरु चांडाल दोष को लेकर के, पितृ दोष को लेकर के, ये 4 ऐसी भ्रांतियां लोगों के और एक वो ग्रहण दोष को लेकर के, हाँ, ऐसा डराया जाता है कि आदमी को खुद लगता है यार मैं गलत पैदा हो गया। हाँ, उसको लगता है यार मैं क्या पैदा हो गया, मेरी कुंडली में ग्रहण दोष लग गया। अरे आपकी कुंडली में तो ग्रहण दोष लगा है, आपके में तो साढ़े साती लगा हुआ है। तो ये सब बड़ी सारी विडंबनाएं हैं ज्योतिष में, मुझे लगता है। इसीलिए एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत हमेशा होनी चाहिए और एक अच्छी नॉलेज देने का प्रयास करना। जी जी जी। तो बहुत सारे लोग जाते होंगे, आप सब लोग कुंडली मिलवाने के लिए जाते होंगे, तो पंडित जी कह देते हैं कि सर एक लाइन होती है कि ये आंशिक मांगलिक है, इसका ये उपाय करा लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी। तो ये क्या चक्कर है, क्या उपाय से सब ठीक हो जाएगा? मिश्रा जी, मैं एक उपाय पर एक बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मतलब ठीक है, कोई व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे, इसमें कोई दो राय नहीं, प्योरिटी से प्रार्थना करे तो कुछ परिस्थितियां ठीक हो जाती हैं, लेकिन जनरली बहुत पॉसिबल नहीं है। जी 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 जी। हम और आप कहते हैं कि हमारा आपका भाग्य किसने लिखा? ब्रह्मा जी ने लिखा, राइट? यही मानते हैं हम लोग, सनातन में मानते हैं। भगवान शंकर जो है उनको भाग्य बदलने वाला कहा जाता है। भाभी मेट सके त्रिपुरारी, जो तब करें कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। क्या आप और हम ब्रह्मा जी से ज्यादा भगवान शंकर के करीब हैं? नहीं है, कभी नहीं हो सकता। तो जब भाई तभी हो सकता है आपने कुछ लिख दिया कि राज मिश्रा जी के लिए ये करना है, या राज मिश्रा जी को मैंने कहा कि जी यहां नहीं आएंगे, राइट? अब यदि आपसे कोई ये निवेदन करने आए या कोई व्यक्ति आए तो कोई आपसे ज्यादा ही पावरफुल होगा तो ही वो हो पाएगा, है नहीं है? या किसी को आपने मना कर दिया कि मैं इसको ये लिख रहा हूं, तो जब मैं ज्यादा करीब होऊंगा आपके तभी आप उसका लिखा मना कर पाएंगे। ठीक बात है या नहीं? तो ब्रह्मा जी का लिखा तभी शिव जी मेट पाएंगे जब मैं ब्रह्मा जी से ज्यादा करीब शिव जी के होऊंगा, तभी बदल पाएंगे ना। सो इस कंडीशन के अंतर्गत उपाय इत्यादि पर मैं इस प्रकार करके अगर कोई बहुत प्योरिटी से करे, प्रार्थना करे, ये संभव है कि कुछ कम होता है, बदलना कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। मैं ये उपाय कर दूंगा ठीक हो जाएगा, वो उपाय कर दूंगा ठीक हो जाएगा, वो वाला मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देने तो इसीलिए देखिए, दर्शकों की आंखें खुल जाएं, आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम नए साल 2025 में जा रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें हमें पता लग जाएं ताकि दिग्भ्रमित ना हो। और क्या है, ज्योतिष से बहुत सारे लोगों का भरोसा इसीलिए उठता चला जा रहा है क्योंकि लोग उपाय करते हैं, उनको फायदा नहीं होता। तो पंडित जी ने क्लियर किया कि उपाय से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जो है ये उपाय करेंगे तो हो जाएगा। एक और बात है पंडित जी, अक्सर जो है कुंडली देखी और वो कह देते हैं इसका 1.25 लाख मंत्र जाप करिए। तो क्या आपको लगता है कि जैसे मंत्रों का 1.25 लाख जाप किया जाए, या जो भी निर्धारित है, अलग मंत्र के सबके अलग अलग हैं, तो क्या वो जाप करने से यजमान को फायदा होगा? 2 तरीका है वहां पर मिश्रा जी। हाँ, जब यदि कोई प्योरिटी के साथ 2 चीजें कहा जाता है। वेद में कहा गया कि भगवान ने 2 चीजों को अपने मुख से पैदा, जैसे आपने सुना हो कि ब्राह्मण को भोजन कराइए, राइट, या ब्राह्मण के द्वारा जप कराइए। खुद जप कीजिए भी और कराइए, दोनों डिफरेंट है। जप करने की जब बात की जाती है, एक तो सबसे इजीली मंत्र आप ट्राई करते हैं, इजीली मंत्र की सबसे इजी हो। किसी ने कह दिया कि रंग राहवे नमः बोलिए, कंकेतवे नमः बोलिए।
आपका नाम प्रवीण मिश्रा लिखते हैं, राइट साइड? जी जी जी। मैं आपका नाम लेता रहा हूं प्रवीण मिश्रा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आप इंप्रेस नहीं होंगे, क्यों मेरा नाम बकवास कर रहा है नहीं? ठीक बात। लेकिन मैं अगर प्रारंभ करूंगा, मिश्रा जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आप मेरे साथ इंप्रेस होंगे। जी जी जी। पब्लिक को मंत्र जपने से फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मंत्र जपना कौन सा चाहिए ये पब्लिक को नहीं पता होता है। पब्लिक इजी वे ढूंढती है, तो कह दिया कि रंग राहोए नमः बोलो फायदा होगा। रंग राहोए नमः बोलने से कैसे फायदा होगा? जो ग्रहों के एक्चुअल मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जैसे राहु का है अर्धकाय महावीरम चंद्राद मर्दनम सिंका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। कहा गया कि आप अर्धकाय हैं, आप महावीर हैं, आपने तो चंद्रमा और सूर्य के भी मान का मर्दन किया है, तो एक उसमें प्रार्थना हुई, हाँ। इन मंत्रों के चैंट से डेफिनेटली फायदा होता है जी जी। लेकिन जो इजी वे वाले मंत्र हैं उनसे फायदा नहीं होता है। मंत्र चैंट से फायदा होता है। आप महामृत्युंजय कर रहे हैं तो आपकी जीभ 360 डिग्री मूव कर रही है, आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, तो आपको फायदा होगा। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था, इटली से मंत्र लेकर के आए हैं। यार हद हो गई, मेरे भारत के अंदर वेद मंत्र ही नहीं बचे। सो इस प्रकार का जो नुकसान है, लेकिन वो मंत्र कैसे सजेस्ट किया जाएगा? वो भी मंत्र 3 महीने ज्योतिष पढ़कर आदमी नहीं सजेस्ट कर पाएगा। उसने वेद का अध्ययन किया होगा, मंत्र का अध्ययन किया होगा, तो ही वो सजेस्ट कर पाएगा। जैसे बीज मंत्र है पंडित जी, उसकी क्या राय है आपको? बीज मंत्र का जाप व्यक्ति विशेष बीज मंत्र ठीक है, लेकिन बीज मंत्र कृंग केतवे नमः रंग राहवे नमः नहीं है। अगर आप बीज मंत्र भी करते हैं तो भ्राम भ्रीम भ्रम सहराहवे नमः है नहीं, उस मंत्र का। उस मंत्र के करने से डिफरेंट वाइब्रेशन आपके अंदर क्रिएट होती है, जिससे जो प्लैनेट है, चाहे वो चंद्रमा है या राहु है या मंगल है, जब उसकी दशा इत्यादि आपके ऊपर आती है तो आपके ब्रेन के अंदर उस प्रकार की चीजें क्रिएट करना शुरू कर देता है। उस प्रकार की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी एक प्रकार से आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो जब ये कुछ बीज मंत्र हैं जिनका आप उच्चारण करते हैं, जैसे ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः, ये सूर्य का बीज मंत्र है। जब सूर्य की दशा आई और सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत खराब है तो एक अहंकार सा और एक आपके वाणी के अंतर्गत एक ईगो सा उसने पैदा कर दिया। ये अंदर ही हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब आप इस प्रकार के मंत्र का चैंट कर रहे हैं तो उसकी जो वो नकारात्मकता है वो दूर हो रही है, इंटरनल आपके अंदर चेंजेस आ रहा है। ना सबसे बेहतरीन वेद मंत्र है, नहीं हो पाए तो फिर मुझे लगता है कि आप इस प्रकार कर जी जी जी। जब वो ना वेद मंत्र ना हो पाए तो आप बीज तो फिर करना चाहिए, अन्यथा वेद मंत्र ही सबसे बेहतरीन है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जी जी। तो मंत्रों पर बात हो गई, पंडित जी ने क्लियर किया कि कौन से मंत्र जो है जाप करना चाहिए, और स्वयं भी जाप कर सकते हैं और पंडित जी से भी करा सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण से जप कराने में, क्योंकि मैंने उसी पर आ रहा था कि जब बात हुई तो ये कहा गया कि ब्राह्मण को भोजन करा दो या अग्नि में आहुति दे दो। क्यों कहा गया कि अग्नि में आहुति दे दो? कहा गया ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य, वेद शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। भगवान ने ब्राह्मण को और अग्नि को जो है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ब्राह्मणवादी बातें कर रहे हैं, या हो सकता है, लेकिन जो सत्य है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। ब्राह्मण और अग्नि को भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया है। जी जी। तो जब आप इनके द्वारा कुछ भगवान को देते हैं, अब ब्राह्मण कौन है क्या है वो बहुत लंबी चर्चा है, तो वो जनरली देव को स्वीकार्य होता है। तो जब कोई ब्राह्मण श्रद्धा से प्योरिटी के साथ कुछ जप करता है, या आपके माता पिता प्योरिटी से आपके लिए जप करते हैं, और ब्राह्मण तटस्थ होकर के जप करता है, जब आप जप कर रहे हैं ना तो आपकी इच्छा है, नहीं नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, है ना, एक आपकी इच्छा है, लालसा है। लेकिन जब मैं आपके लिए जप कर रहा हूं तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, आपका काम होगा नहीं होगा मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है, मैं एक तटस्थ होकर के प्रार्थना, मेरी कोई लालसा बहुत बड़ी नहीं, तो वो जब कराना मेरे दृष्टि से फायदेमंद होता है। जी जी। लेकिन प्योरिटी से किया जाए, प्योरिटी से किया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण, मंगल के बारे में तो पंडित जी ने क्लियर किया, किसी की शनि की 7.5 चल रही हो तो कुंडली देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि लोग लेकर के आते हैं। कुछ पंडित जी का डायलॉग होता है, ये हमें वो पब्लिक ही बताती है जब वो आते हैं, तो वो ये बताते हैं कि मैं उन पंडित गया, कुंडली किसी को दिखाया, तो वो कह रहे हैं आप चल के कैसे आ गए यहाँ तक, ऐसी लाइन बोलते हैं कि आपकी 7.5 चल रही है, आप चल के कैसे आ गए यहाँ तक। तो पंडित जी सवाल ये है कि जैसे 7.5 में लोग वैसे ही डर जाते हैं, शनि की 7.5 चल रही, ढैया चल रही, नाम सुन के ही डर जाते हैं। सवाल ये है कि जो उपाय बताए जाते हैं कि शनिदेव को तेल चढ़ा दीजिए, मतलब तेल के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और डिमांड
बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है सप्लाई कम है, इसीलिए नकली तेल वगैरह आ रहे हैं right. और ये रिफाइंड आके सबका स्वास्थ्य खराब कर रहा है। तो सरसों का तेल जाकर के लोग चढ़ाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि शनिदेव की मूर्ति में सरसों का तेल चढ़ाने से उनकी शनि की साढ़े साथी से राहत हो जाएगी, उन्हें फायदा होगा? देखिए, मैं इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है मिश्रा जी। जैसे शिव जी को कहा गया कि आप दूध चढ़ा दीजिए, शिव जी को बेलपत्र या भांग धतूरा चढ़ा दीजिए, शनिदेव को सरसों का तेल। अगर आप इस कथा पर जाएंगे तो शायद वो हनुमान जी के साथ उनके युद्ध की कथा आती है, जहां तक उनको चोट लगी है और उसके कारण लोग तेल दिया करते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर शिव जी की बात की जाए या अन्य धर्म में बात किया जाए कि जैसे बकरीद वगैरह मनाया, तो उसकी कथा कहीं और से चल करके आती है। तो इसी प्रकार शिव जी ने क्योंकि जहर पिया और जहर पीने से उनका गला जलने लगा, जहर जो है वो बिल्कुल शरीर पूरा जलने लगा, तो बेल का पत्र ठंडा होता है, जी जी, दुग्ध ठंडा होता है, जल भी जाए तो दूध डालो तो उससे उसको नुकसान नहीं होता है, जी जी, भांग इत्यादि बहुत ठंडा होता है। तो भगवान को वो चीजें अर्पण की गई जो वास्तविकता में उनको ठंडी दे सके। जी जी, शनिदेव को चोट के कारण सरसों का तेल फायदेमंद रहा। अब हम अपनी समस्या उतारने के लिए जाकर के अर्पण करें, वो बड़ा फायदेमंद नहीं है। तेल देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शनिदेव जनरली जो प्रसन्नता को मैंने देखा है, शनि एक एकाकी प्लैनेट है। शनि और सूर्य की आपस में क्यों नहीं बनती है? शनि विचार के प्लैनेट है, शनि विमर्श के प्लैनेट है, शनि थिंकिंग के प्लैनेट है, शनि एकाग्रता लाने के प्लैनेट है। सबसे पहला मुझे लगता है सरसों का तेल चढ़ाने से, ठीक है, देव पर चढ़ाना है, मूर्ति पर चढ़ाना है, मेरा उसमें कोई विरोध नहीं है, बट अपना चेहरा देख करके चढ़ाना गलत होता है। स्वयं का चेहरा देखकर चढ़ाना नहीं चाहिए। स्वयं का चेहरा देखकर किसी को दे देना वो पॉसिबिलिटी है कि किसी को अगर चेहरा देख करके दे दिया जाए, किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया जाए, वो एक प्रकार का पॉसिबल है। या चेहरा भी ना देख करके दिया जाए, सिर्फ तेल खरीद कर दान दे दिया जाए। कि शनि जितना आप गरीबों की सेवा करते हैं, शनि एक्चुअल प्लैनेट कर्म के हैं, 10 और 11 भाव उनको मिला हुआ है। शनि दासत्वता के प्लैनेट कहे जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करते हैं जिस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, अपने आप को डाउन टू अर्थ बनाते हैं, जब आप नीचे अपने आप को जमीन से जोड़ते हैं, तो शनि को आपका स्वभाव पसंद आता है और शनि आपकी मदद करना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है तेल चढ़ाना ठीक है, जहां से भी शुरू होगा मैं उस पर बहुत कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उसकी अपेक्षा यदि आप किसी पब्लिक प्लेस में जाकर के सेवा करेंगे, शनिवार को कुछ बांटेंगे, आप वृद्धों को प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और अपने आप को डाउन टू अर्थ एकाग्र बनाएंगे। रोज जो सोकर अगर आप 6 बजे उठते हैं, 5:30 उठना प्रारंभ करें, शनि कर्म के देवता है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू तेल चढ़ाना। जी जी जी। तो पंडित जी ने बिल्कुल कहा कि तेल चढ़ाने से उतना लाभ नहीं होगा जितना दान करने से होगा। तो आप किसी ज़रूरतमंद को सरसों का तेल दे दीजिए, वो घर में जाएगा, सब्जी बनाएगा, खाएगा और आपको जो है अपने मन से दुआ देगा, आशीर्वाद देगा, आपने दिया तो ज़्यादा लाभ होगा। मूर्तियों पे जाके जो लोग तेल उड़ेल रहे हैं और वो व्यर्थ जा रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तो स्पष्ट कर दिया पंडित जी ने। अब पॉडकास्ट को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। एक ग्रह है राहु, राहु से बहुत डरते हैं और पंडित जी ने भी नाम लिया था गुरु चांडाल योग के बारे में। अगर पंडित जी किसी की कुंडली देखी गई और ये कह दिया गुरु चांडाल योग है, तो वो रात भर नहीं सोता। हमारे पास कई लोग आए कि मुझे कहा कि गुरु चांडाल योग ये होता क्या है, बता दीजिए, मेरे को रात भर नींद नहीं आई। एक नहीं 10 लोगों का, कभी किसी का फोन आता है, कभी लोग मिलने। तो ये गुरु चांडाल योग क्या है और जो इसकी लोग रेमेडी बताते हैं, क्या ये उचित है? अच्छा, एक बात बताइए मिश्रा जी, कैसे चांडाल कह सकते हैं? जी 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 जी। ऋषि पाराशर का ज्योतिष जहां लिखा है वहां का पहला श्लोक बता रहा हूं जी। पहला श्लोक है वहां का, अवतारण्य अनेकान्य है जस परमात्मनः जीवानाम कर्म फल दो ग्रह रूपी जनार्दन। ये पहला श्लोक है। कोई भी ज्योतिषी जिसने ज्योतिष पढ़ा है, ऋषि पाराशर को पढ़ा है, वो मेरे इस श्लोक को काट नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भगवान के अनेक अवतारण्य अनेकान्य है जैसे परमात्मा जीवा नाम कर्म फल दो ग्रह रूपी। जीवों को उनके अनुसार कर्म फल प्रदान करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने आप को ग्रहों के रूप में विभाजित किया। तो क्या मैं भगवान विष्णु को चांडाल मान सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। तो फिर चांडाल योग कैसे हुआ? दूसरी चीज अब कहा गया
एक और रामो अवतारः सूर्यस्य चंद्रो यदुना एका नरसिंहो भवम पुत्र से बुद्धो कैसे करके वामनो बुधस्य भार्गव भार्गव से चा एक अवतार का वर्णन आया कि किससे किस उसका अवतार हुआ। तो जहां पर भगवान का वो अवतार 12 अवतार माना गया, उस 12 अवतार को राहु से माना गया। तो क्या भगवान का जिससे अवतार हुआ वो चांडाल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से गुरु मतलब राहु को सीधे सीधे चांडाल की श्रेणी में लेकर के आया गया। इस प्रकार की ये जो जैसे आप काल सर्प दोष, हाँ, मैं वो आने वाला था। ठीक है, काल सर्प दोष आज से 50-60 साल पहले ज्योतिष में जाइए है ही नहीं। काल कहीं नहीं। ऋषि पाराशर ने काल सर्प दोष लिखा ही नहीं है, शब्द ही नहीं। लेकिन काल सर्प दोष के नाम पर आज कितना डर हो रहा है। इसी प्रकार गुरु चांडाल जो है, राहु को चांडाल की श्रेणी में उन्हीं लोगों ने डाला मिश्रा जी, जिन लोगों की हम बात कर रहे थे कि शराब पी लो, नील रख लो, इससे जो है वो उनको फायदा हो जाता है। तो मेरे दृष्टि से क्या है, एक प्रक्रिया है कि भाई राहु को एक डिस्ट्रैक्शन का प्लैनेट कहा गया, एंजाइटी का प्लैनेट कहा गया। उसका नेचर थोड़ा सा उस प्रकार से है। हमारा आपका भी नेचर, मैं अगर उसको परमात्मा की दृष्टि से भी लेकर के आऊं तो हमारा आपका भी नेचर, हम सुबह बड़े धार्मिक होते हैं, है ना, दोपहर में आते आते थोड़ा राजसी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, रात्रि होते होते तामसिक प्रवृत्ति में चले जाते हैं, राइट। तो इसी प्रकार परमात्मा के भी स्वरूप में परिवर्तन होता। तो जो राहु का अवतार हुआ वो एक प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति के कारण हुआ। बृहस्पति स्पिरिचुअलिज्म के कारक हैं। तामसी प्रकृति के मिलने के कारण डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, तो आपकी परिस्थिति होगी किस प्रकार से। राहु बृहस्पति के होने से धर्म से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होने का, मति भ्रम होने का और ज्ञान की प्रक्रिया कमजोर होने का योग बनता है। लेकिन उसको गुरु चांडाल दोष का नाम दे दिया जाए, मेरे दृष्टि से वो ठीक नहीं है। उसके नाम पर बहुत डराया जाए, वो ठीक नहीं है। अब दूसरी चीज डिपेंड करता है, शास्त्र ऐसा कहता है, आपने भी पढ़ा है कि भाई अगर 14 डिग्री से नजदीक दोनों प्लैनेट है, उस पर डिपेंड करता है कितना रिजल्ट आएगा। जी। अब वो दोनों अगर 14 डिग्री से ज्यादा उनका डिस्टेंस है, तब तो कोई रिजल्ट का मतलब ही नहीं। जी। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी ज्योतिष में चीजें हैं जिसके नाम पर शायद समाज को डराया जाता है। जी। तो पंडित जी ने बताया कि देखिए एक राशि जनरली 30 डिग्री की होती है, एक राशि 30 डिग्री की, तो उसके अंदर अगर 14 डिग्री के पास में है राहु और बृहस्पति, तब आप राहु डिस्ट्रैक्शन संयोग बनता है। और लेकिन राहु से डरने की जरूरत नहीं, राहु बहुत लाभ भी कराता है, बहुत सारे लोगों को बड़ी फास्ट तरक्की भी कराता है। और पंडित जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया काल सर्प दोष के बारे में, उस पर बात करनी थी कि काल सर्प दोष से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, इसके नाम पर भी बड़ा बिजनेस हो रहा है। जबरदस्त ज्योतिष के नाम पर हो ही बिजनेस श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास और राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नास। कोई अगर पंडित के पास तो धर्म की जागृति होनी चाहिए, उसको सही नॉलेज मिलना चाहिए। आज ये कि आया है तो पैसा कैसे मिल सकता है, उसमें मैं उसको अवसर के रूप में अगर ढूंढ रहा हूं तो फिर जनरली नुकसान हो रहा है। तो आज ज्योतिष को अवसर के रूप में देखा जा रहा है। हम सभी लोग ये भूल गए हैं कि शायद ये जो शरीर मिला है ये लीज पल है, परमानेंट नहीं। बिल्कुल है ना, किसी दिन क्षण भंगुर है, किसी दिन ये शरीर ले लिया जाएगा और हमें फिर निकल लेना होगा। हम तो इसको परमानेंट मान करके बैठे हुए हैं। सो मुझे लगता है इसी के कारण शायद ये बिजनेस डर का धंधा तैयार कर दिया गया है। मैं ज्योतिषी हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब इस दृष्टि में जा जाता है तो पीड़ा होती है। जी। तो हम दोनों ही ज्योतिषी हैं और हम लोग इस विषय पे बात कर रहे हैं नए साल में, और अपने ज्योतिष परिवार के लोगों को कि सबके मन की बात रखते हुए बात कर रहे हैं। बहुत सारे ज्योतिषियों ने कहा था कि इस विषय पर बात होनी चाहिए और लोगों को सही चीज़ पता लगनी चाहिए, सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो नए साल में अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें, लाभ उठा सकें। पंडित जी, आपने इतने विस्तार से और खुल करके बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धैर्य से इतनी बातें सुनी, और जो आपके विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और किसी विषय पर आप चाहते हो कि पंडित जी के साथ हम लंबी वार्ता करें ज्ञान मंथन में, तो ज़रूर वो टॉपिक लिखिएगा, उस पर भी बात करेंगे। तो अब वक्त हो चला है विदा लेने का आपसे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।